हेलो एवरीवन। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाने के बारे में सीखेंगे और उसके रूल क्या होते हैं। फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल होती है और फ्यूचर के सारे जितने भी टेंस है उसमें विल एक कॉमन यूज होता है। विल के साथ अलग अलग वर्ब्स लगाने से हमें फ्यूचर के टेंस मिल जाते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस is used to express actions that will be completed by a specific point in the future। जब फ्यूचर में हम कोई काम पूरा हो जाता है कहते हैं तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। सही मैसेज देने के लिए सेंटेंस का सही होना बहुत जरूरी है, वरना कंफ्यूजन हो सकती है। तो चलिए इसके रूल्स सीखते हैं। रूल्स बहुत आसान हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए हम लोग सब्जेक्ट, विल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे आपको पता ही है सारे परफेक्ट टेंसेज में हम लोग हैज, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट है तो हम इसमें विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हैज, हैव, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो आप ये याद रखिए जितने भी परफेक्ट टेंस है वहां पर थर्ड फॉर्म का यूज जरूर होगा। दूसरा, किसी भी फॉर्म में हैज, हैव, हैड, विल हैव जरूर होगा। और अगर आपके मॉडल परफेक्ट होंगे तो उसमें वुड हैव, माइट हैव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल्स, जब तक तुम आओगे मैं अपना काम कर चुका होऊंगा। जब तक तुम आओगे मैं अपना काम कर चुका होऊंगा। बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। मूवी शुरू होने से पहले हम अपना खाना बना चुके होंगे। मूवी के शुरू होने से पहले हम अपना खाना बना चुके होंगे। बिफोर द मूवी स्टार्ट्स we will have eaten dinner। we will have eaten dinner और we will have had our dinner। ग्रेजुएशन करने से पहले वो 4 साल तक पढ़ चुकी होगी। ग्रेजुएशन करने से पहले वो 4 साल तक पढ़ चुकी होगी। Before she graduates she will have studied for 4 years। Before she graduates she will have studied for 4 years। अगले साल की गर्मियों तक मैं 5 अलग अलग देशों में घूम चुका होऊंगा। I will have traveled to 5 different countries by next summer। I will have traveled to 5 different countries by next summer। अगले महीने तक वो अपना कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे। अगले महीने तक, दैट इज अगेन इन फ्यूचर। सो अगले महीने तक वो अपना कंस्ट्रक्शन का वर्क पूरा कर चुके होंगे। By next month, they will have completed the construction project। By next month, they will have completed the construction project। Deadline से पहले वो अपनी रिपोर्ट लिख चुके होंगे। He will have written the report before the deadline। He will have written the report before the deadline। जब तक मैं गिटार बजाना सीख चुका होऊंगा या तब तक मैं गिटार बजाना सीख चुका होऊंगा। आई एम टॉकिंग अबाउट इन फ्यूचर। यार तब तक तो मैं गिटार बजाना सीख जाऊंगा। टिल देन और बाय देन आई विल हैव लर्नड टू प्ले द गिटार। बाय देन इज बेटर आई गेस। बाय देन आई विल हैव लर्नड टू प्ले द गिटार। दिन के अंत तक वो 3 किताब पढ़ चुकी होगी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ गर्ल कि दिन के अंत तक वो 3 किताब पढ़ चुकी होगी। सो बाय द एंड ऑफ द डे she will have read 3 books। By the end of the day she will have read 3 books। मीटिंग के बाद उन्होंने सारी जरूरी पॉइंट्स डिस्कस कर लिए होंगे। So there is a meeting going on and we are just assuming कि मीटिंग के बाद उन्होंने सारी जो जरूरी पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लिए होंगे। After the meeting they will have discussed all the important points। Notice will have plus third form। I am telling you will have third form। It is in every sentence। पार्टी शुरू होने से पहले हमने वेन्यू को सजा लिया होगा। Now try to understand what is future perfect in it। पार्टी शुरू होने से पहले हमने वेन्यू सजा लिया होगा। Before the party begins we will have decorated the entire venue। Before the party begins we will have decorated the entire venue। सेल शुरू होने तक मैंने काफी पैसा जमा कर लिया होगा। So in future there will be a sale। उससे पहले मैंने पैसा जमा कर लिया होगा। I will have saved enough money by the time the sale starts। I will have saved enough money by the time the sale starts।
कॉन्सर्ट शुरू होने तक उन्होंने घंटों तक प्रैक्टिस कर ली होगी। म्यूजिकल कॉन्सर्ट, कोई म्यूजिकल प्रोग्राम है, दैट्स कॉल्ड कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले उन्होंने घंटों तक रिहर्सल कर ली होगी। बाय द टाइम द कॉन्सर्ट स्टार्ट्स दे विल हैव रिहर्स्ड फॉर आवर्स। बारिश के रुकने के बाद सड़क सूख चुकी होगी। बारिश के रुकने के बाद सड़क सूख चुकी होगी। आफ्टर द रेन स्टॉप्स द रोड विल हैव ड्राइड अप। आफ्टर द रेन स्टॉप्स द रोड विल हैव ड्राइड अप। वीकेंड के आने से पहले मैं अपना काम कर चुका हूंगा। सो वीकेंड इज अप्रोचिंग, तो वीकेंड के आने से पहले मैं अपना काम कर चुका हूंगा। बिफोर द वीकेंड अराइव्स आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। बिफोर द वीकेंड अराइव्स आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। जब तक वो 30 साल का होगा वो अपने लक्ष्य को हासिल कर चुका होगा। जब तक वो 30 का होगा, God knows when he is going to be 30, but जब तक वो 30 का होगा तब तक वो अपने लक्ष्य को हासिल कर चुका होगा। By the time he turns 30, he will have achieved his career goals. By the time he turns 30, he will have achieved his career goals. साल 2025 तक वो कॉलेज से ग्रेजुएशन कर चुका होगा। साल 2025 तक वो कॉलेज से ग्रेजुएशन कर चुका होगा। She will have graduated from college by the year 2025. She will have graduated from the college by the year 2025. सूरज ढलने से पहले वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके होंगे। सूरज ढलने से पहले वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके होंगे। Before the sun sets, they will have reached the mountain peak. Before the sun sets, they will have reached the mountain peak. जब तक टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड हो चुकी होगी, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, तब तक टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड हो चुकी होगी। बाय देन द टेक्नोलॉजी विल हैव एडवांस्ड सिग्निफिकेंटली। बाय देन द टेक्नोलॉजी विल हैव एडवांस्ड सिग्निफिकेंटली। मेहमानों के जाने के बाद हम सारे घर की सफाई कर चुके होंगे। मेहमानों के जाने के बाद हम सारे घर की सफाई कर चुके होंगे। After the guests leave, we will have cleaned up the entire house. After the guests leave, we will have cleaned up the entire house. साल के अंत तक मैं शहर के सारे खास जगह घूम चुका हूँगा। साल के अंत तक मैं शहर की सारी खास जगह घूम चुका हूँगा। By the end of the year, I will have visited all the major landmarks in the city. By the end of the year, I will have visited all the major landmarks in the city. तो ये थे हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द यूज एंड द रूल्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। नाउ प्रैक्टिस मेकिंग sentences on your own choice of these sentences and build confidence to use and speak these sentences. Keep learning and subscribe and share with your friends. Thank you very much.